धन्यवाद के साथ में परमेश्वर पिता जी हम आपके चरणों के निकट आते हैं। अनुग्रहकारी दयालु पवित्र परमेश्वर पिता, सेनाओं के व शांति के राजकुमार, अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर, आप हमारे सच्चे परमेश्वर हो। इसलिए प्रभु जी हम आपका जय जयकार करते हैं। हे मेरे परमेश्वर राजा, हम आपसे दुआ करते हैं और प्रार्थना करते हैं। अपने हाथ को परमेश्वर पिता ऊपर से बढ़ाकर हमें और हमारे लोगों को महासागर से भी उभार कर, अर्थात हर एक परदेशियों के लोगों को भी प्रभु जी हर गंदगी और पाप के वश से छुड़ाकर प्रभु आप उन्हें जीवन देते हो और बहुतायत कर देते हैं। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं स्वामी जी, अपनी करुणा के अनुसार हम पर बड़ी करुणा करते हो। हे वह परमेश्वर पिता, आप नियमित अपने लोगों को जिलाइए। जो धर्मी हैं वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, उन धर्मियों की प्रार्थना के द्वारा हर संकट विपत्ति यीशु के नाम में आज टल जाए। प्रभु जी, जिन प्रिय लोगों के रोग हैं, समस्या है, निराशा में है, कर्ज में है, अंधकार में है, बुराई में है, आज प्रभु जी आप उन्हें छुड़ा लीजिए। हे वह परमेश्वर, मेरी प्रार्थना आप सुन लीजिए। मेरी गिड़गिड़ाहट की ओर आप कान लगाइए, क्योंकि आप सच्चे परमेश्वर हो। धर्मी इसलिए हो कि प्रभु जी आप हमारी प्रार्थना को सुनते हो। हे परमेश्वर, अपने दास से मुकदमा ना चला स्वामी, क्योंकि कोई प्राणी तेरे दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहर सकता। परमेश्वर पिता, शत्रु तो हमारे प्राण के घातक बनकर हुए हैं, लेकिन आपने प्रभु जी उन्हें चूर चूर करके मिट्टी में मिलाए हो। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। स्वामी, इन दिनों में लोग बहुत सारी बातों से निराश और हताशपन में हैं। लोग आज कैसी कैसी पीड़ाओं में और किस किस समस्या में जूझ रहे हैं। उन समस्याओं से प्रभु जी आप अपने लोगों को बचा कर रखे हो। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं स्वामी उन लोगों के लिए जो आज इस महामारी से जूझ रहे हैं, निराश हैं, परेशान हैं, दुख में हैं, हताश हैं। परमेश्वर पिता, उनकी सारी निराशापन को आप दूर कीजिए। प्रभु आपका वचन कहता है स्वामी कि कोई भी बहेलिये के जाल और महामारी तुझ पर अटैक ना करेंगी। हर विपत्ति और हर संकट से, हर कष्ट से मैं तुम्हें बचाऊंगा। परमेश्वर पिता, आज हमारी आत्मा के भीतर आप अपनी आत्मा को उंडेलिए और आपकी आत्मा के अनुसार आपके लोग चलकर, हम परमेश्वर पिता आपके आत्मा के अनुसार चलकर बड़े बोझ के साथ में प्रार्थना करने वाले बने। प्रभु जी बड़ी फुर्ती करके हमारी प्रार्थना को आप सुन लीजिए, क्योंकि हम सबों के आज लोगों के आज संसार में लोगों की प्राण निकलते जा रहे हैं। प्रभु आप उन प्राणों को बचा लीजिए। अपनी बड़ी करुणा के बातें परमेश्वर पिता हर एक के ऊपर शीघ्र प्रकट कीजिए, क्योंकि परमेश्वर पिता हमने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग में परमेश्वर पिता आप हमें चलने की सात्वना न देते, उस मार्ग में आपके और इस राज्य के, इस महाराष्ट्र के, नागपुर शहर के हर एक लोग आपके मार्ग में चलने पाए, ऐसा प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आप अपने दासों को अपने बड़े बड़े हर कार्य के लिए इस्तेमाल किए स्वामी। हर एक परमेश्वर पिता सिंह के मांगों से बचाने का वादा किया प्रभु, हर एक बहेलियों के जाल से महामारी से बचाने का वादा किया प्रभु। उस वादा को आप पूरा करते परमेश्वर पिता। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं स्वामी। प्रभु यीशु जी, जैसे आप भोर को उठकर परमेश्वर पिता स्वयं जंगलों में एकांत स्थान में जाकर प्रार्थना करते थे अपने चेलों के लिए प्रभु, और आप अपने चेलों को बोलते थे कि तुम मेरे लिए भी प्रार्थना करो। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं स्वामी पूरे महाराष्ट्र शहर के लिए। इन दिनों में परमेश्वर पिता इस महामारी से लोग डरे हैं, घबराए हुए, लेकिन प्रभु आप हमें सांत्वना और हिम्मत देते हो कि मत डर, क्योंकि मैं तुम्हारा छुड़ाने वाला परमेश्वर पिता हूँ। हाँ प्रभु, आप हमारी शुद्धि लेने वाले ईश्वर हो। हे परमेश्वर, हमारी प्रार्थना आपके सामने सुगंध धूप और परमेश्वर पिता मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि के समान ठहरे,
हे यहोवा परमेश्वर, हमारे मुखों पर परमेश्वर पिता मुखों पर ऐसा पहरा बैठा परमेश्वर कि हमारे ओठों के द्वारा आपकी रखवाली होने पाए। प्रभु वचन में लिखा है कि मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने ना दे। मैं अनर्थकारी पुरुषों के लिए परमेश्वर पिता उनके संग दुष्टों के मार्ग में ना लगूं प्रभु, परंतु परमेश्वर पिता आपके स्वादिष्ट भोजन वस्तु वचनों को निरंतर हम लेते चले और आपके मार्ग में चलते बने। प्रभु जी दया कीजिए स्वामी हमारे लोगों के ऊपर। प्रभु जी दया कीजिए हमारे महाराष्ट्र के ऊपर। दया कीजिए परमेश्वर पिता हमारे अपने परिसर के ऊपर। प्रभु बड़ी अपनी आत्मा के अनुसार प्रभु एक एक आत्मा को बचाइए। यदि परमेश्वर पिता हम किरणों की सूरज की जैसे किरणें परमेश्वर पिता उगती है और हमें रोशनी देती है, वैसे ही आपका वचन परमेश्वर पिता हमें रोशनी देने पाए। परमेश्वर पिता लोगों के जीवन से अंधकार और बुराई और पाप मिटने पाए। प्रभु जी हर एक परिवार से नाना प्रकार की निराशापन, समस्या, फाइनेंशियली तकलीफ, रोग, गंदगी, पाप, बुराई की आत्मा मिटने पाए। प्रभु हर एक की इच्छाओं को, हर एक की लालसा को आप उत्तम उत्तम वस्तु देकर तृप्त कीजिए। प्रभु आप बड़े अंधियारे में से निकालकर लोगों को उज्याला में लाइए। ओ परमेश्वर पिता दया कीजिए स्वामी, क्योंकि वचन में लिखा है कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेता है वह अंधकार में नहीं चलता परंतु जीवन की ज्योति को पाता है। हे परमेश्वर, पृथ्वी के सब राजा आपका धन्यवाद करते रहे, पृथ्वी के हर जाति के लोग आपका धन्यवाद करते रहे, क्योंकि परमेश्वर पिता आप उन्हें अपने वचन को अपने दासों के द्वारा सुनाइए। प्रभु परमेश्वर कितने भी संकट के बीच में रहे तो भी प्रभु जी आप उन्हें जिलाने का वादा करते हो। स्वामी दया कीजिए पवित्र आत्मा जी और अनुग्रह कीजिए। जैसे आप परमेश्वर पिता यहोशू के प्रार्थना को सुना, प्रभु यहोशू के प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर पिता उसके नगर को बचाया, आप अपने दासों की प्रार्थना के द्वारा उनके परिसर को बचाइए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता हमारी विनती और प्रार्थना को सुनने के लिए। प्रभु प्रार्थना को आशीर्वादित किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा गौरव आदर आपको देते हैं। दुआ को यीशु जी के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे।